गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है रेलवे स्पेशल पजल के इस सीरीज में, जहां आज हम लोग डे 10 की बात करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं 10वें दिन का 9वें दिन के होमवर्क क्वेश्चन के साथ। बोलता है 8 व्यक्ति एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। उनमें से 4 प्रत्येक के मेज के कोने पर हैं और 4 प्रत्येक भुजा के ठीक मध्य में। तो हमारे पास 8 आदमी हैं, 4 कोना पर और 4 भुजा के मध्य में। पहला लाइन बोलता है ई जो एक भुजा के मध्य में बैठा है, जी के बाईं ओर चौथा। तो ई को ना किसी एक भुजा के मध्य में बैठा दिए, और ये जो ई है भाई, जी के बाएं चौथा। बाएं चौथा का मतलब क्या हुआ बाबू? बीच में 3 आदमी। तो सर इधर से भी जाए तो बीच में 3 आदमी के बाद जी यहीं आना है, इधर से भी जाए तो जी यहीं आना है। सर फिक्स हो गया कि जी तो जब भी होगा तो यहीं होगा सर। ठीक है, अब हमें रिलेटेड लाइन चाहिए। तो सर यहाँ पे ना ई से रिलेटेड लाइन दिख रहा है, यहाँ तो रिलेटेड लाइन नहीं है सर, यहाँ पे रिलेटेड लाइन है ना। तो सर सी ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो ई के दाएं तीसरे स्थान पर अगर सी होगा तो नो डाउट सी यहाँ होगा। उसके बाद हमें और भी रिलेटेड लाइन चाहिए। तो सर यहाँ भी एक रिलेटेड लाइन है ई से कि बी ई का निकटतम पड़ोसी है। बी ई का निकटतम पड़ोसी है और बी और ए के बीच केवल 3 आदमी बैठे हैं। अगर इन दोनों लाइन को एक साथ लिया जाए, ई का निकटतम पड़ोसी है और बी और ए के बीच केवल 3 आदमी। तो सर बी या तो यहाँ होगा या यहाँ। अगर बी यहाँ लेंगे तो 3 आदमी के बाद न इधर से ए पॉसिबल है न इधर से ए पॉसिबल है। तो जाहिर सी बात है बी यहीं होगा और बी यहाँ होगा। तो 3 के बाद ए इधर से भी यहीं आना है, इस साइड से भी ए यहीं आना है। तो कन्फर्म हो गया कि ये ए का पोजीशन होगा। ठीक है सर, एक और लाइन था जी और एफ के मध्य केवल एक आदमी। तो अभी एफ यहाँ भी आ सकता है, अभी एफ यहाँ भी आ सकता है, उसको रोकेंगे। आगे क्या लाइन है? ए डी का पड़ोसी नहीं है। ठीक है भाई, और एच सी के ठीक बाईं ओर बैठा है। सी के ठीक बाईं ओर, तो बायां कैसे घूमता है सर? ऐसे घूमता है। तो सी का ठीक बायां पोजीशन ये होगा और यहाँ पे कौन बैठा है? एच बैठा है। ठीक है, अब एक लाइन बचा जी और एफ के मध्य केवल एक। तो अब क्लियर हो गया कि जब जी यहाँ है तो एफ यहाँ नहीं आ सकता। तो एफ कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। और जब एफ यहाँ आएगा तो बचा हुआ डी कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। बोलता है डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो डी का दायां ऐसे मूव करेगा, तो डी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन होगा भाई मेरे? एच होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब ये है हमारा आज का सवाल, काफ़ी ही बेहतरीन सवाल है। बोलता है एक निश्चित संख्या में व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। अच्छा, कितने व्यक्ति बैठे हैं नहीं पता, लेकिन कुछ व्यक्ति बैठे हैं। पहला लाइन बोलता है ए डी के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। ए किसके? तो डी के बाईं ओर चौथा। डी अगर हमारा ये हुआ तो डी के बाईं ओर चौथे स्थान पर कौन बैठा है भाई? ए बैठा है। अब हमें रिलेटेड लाइन चाहिए। सर बोलेंगे पी और एल के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, रिलेटेड ना है सर, मज़ा नहीं आएगा। के एल के बाईं ओर ठीक बगल में रिलेटेड नहीं है। हाँ सर, ये रिलेटेड हो गया। डी के बाईं ओर चौथे। के बाईं ओर चौथा कौन है? डी है। तो के अगर यहाँ होगा तभी तो के बाएं चौथा डी हो पाएगा। हाँ सर, ये रिलेटेड था। पी के दाईं ओर। अच्छा, फिर यहाँ रिलेटेड हो गया सर, के एल के बाईं ओर ठीक बगल में है। एल के बाईं ओर, एल के बाईं ओर ठीक बगल में यानी पड़ोस में कौन बैठा है? के बैठा है। और सर अब ये रिलेटेड हो गया। तो आप देख रहे हो रिलेटेड लाइन का मजा क्या है, पजल में आसानी से सेट होते चला जाता है। वही कोई बच्चा इस लाइन के बाद इस लाइन को यूज करता तो वो अलबला जाता, उससे सॉल्व नहीं होता। लेकिन जब हम रिलेटेड लाइन यूज कर रहे हैं तो काफ़ी इजीली सॉल्व हो रहा है। P और L के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं और यहाँ बोल रहा है तो सर P इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि P के दाईं ओर है। के दाईं ओर मतलब के इस साइड P कहीं पे है और तब P और L के बीच 2 आदमी है, तो ये कंडीशन बनेगा। बोलता है अन्य कोई व्यक्ति नहीं बैठा है इनके अलावा,
तो कुल संख्या कितनी है? तो सर यहाँ तक 5, 5 3 8, 8 2 10, 3 13, यानी कुल संख्या कितनी है व्यक्तियों की? 13 है सर। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी अच्छा सवाल था ये, मतलब अच्छा इस सेंस में था कि इस टाइप के सवाल पहली बार रेलवे में देखे गए निश्चित व्यक्तियों को लेकर। ठीक है भाई, तो ये न्यू पैटर्न पे आप बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोलता है एक कॉलेज में 8 रूम, लाइब्रेरी, जिम, लैब ये सब है। इमारत में सबसे नीचे वाला का क्रमांक 1, उसके ऊपर 2, 1 2 3 4 5 6 7 मंजिले इमारत हैं। ठीक है, पहला लाइन बोलता है कि लाइब्रेरी के नीचे कोई अन्य मंजिल नहीं है, तो मतलब साफ है कि लाइब्रेरी कहाँ होगा? तो सबसे नीचे होगा सर। और लाइब्रेरी जिम के ठीक नीचे है, और जिम के यदि ठीक नीचे लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी के जस्ट ऊपर वाला पोजीशन किसका होगा? जिम का, तभी तो जिम के ठीक नीचे लाइब्रेरी हो पाएगा। जिम और क्लासरूम के बीच केवल 2, अब जिम और क्लासरूम के बीच केवल 2 मंजिलें हैं, तो नो डाउट क्लासरूम कहाँ जाएगा भाई? क्लासरूम जाएगा 5वें मंजिल पे। ठीक है भाई, लैब और स्टाफ रूम दोनों सम क्रमांक मंजिलों पे है, तो सर सम क्रमांक वाली तो 2 ही, इवन नंबर वाली तो 2 ही मंजिल बच गई। अब उसमें किसी एक में क्या है? लैब है, और किसी एक में स्टाफ रूम है। अगर इसमें लैब हुआ तो इसमें स्टाफ रूम होगा, और अगर इसमें स्टाफ रूम हुआ तो इसमें क्या होगा? लैब होगा। कौन कहाँ है भाई अभी नहीं पता है, लेकिन बस लैब और स्टाफ रूम यहीं पे है। आगे बोलता है अब बचा स्टोर रूम और आर्ट। स्टोर रूम और आर्ट के बीच केवल 3 मंजिलें हैं, तो जाहिर सी बात है स्टोर रूम और आर्ट तो यहीं आना है। अब फिर वही डाउट कि कहाँ स्टोर रूम और कहाँ आर्ट। अगर यहाँ स्टोर रूम हुआ तो यहाँ आर्ट होगा, यहाँ आर्ट हुआ तो यहाँ स्टोर रूम होगा। लेकिन बोलता है स्टोर रूम लैब के ठीक नीचे है भाई। अगर यहाँ स्टोर रूम लेंगे तो स्टोर रूम लैब के नीचे तो नहीं हो पाएगा, मतलब साफ है कि, है ना, यहाँ स्टोर रूम लेना पड़ेगा, और यहाँ स्टोर रूम लेंगे तभी स्टोर रूम लैब के ठीक नीचे हो पाएगा। और तब यही क्लियर हो गया कि ये वाला पोजीशन फिर किसका होगा? लैब का। और जब ये वाला लैब का स्थान होगा तो ये हो जाएगा स्टाफ का, और तब ये वाला पोजीशन बचा हुआ किसका हो जाएगा? आर्ट रूम का। सवाल हमसे पूछा कि मंजिल संख्या 4 पे क्या है, तो मंजिल संख्या 4 पे लैब है भाई, लैब है। ठीक है, और एज इट इज इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे? सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका सॉल्यूशन हम लोग कल वाले क्लास में करेंगे। उम्मीद है कि इस सेशन से आपको काफ़ी लाभ हो रहा होगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, और इसमें बहुत ही जल्द हम लोग ये रेलवे के पजल में हम लोग एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और जीडी का भी पजल ऐड करने वाले हैं। तो है ना, सारे एग्ज़ाम को लेकर एसएससी रेलवे बेस्ड जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सारे को टारगेट करते हुए अब ये पजल का क्लास कंटिन्यू होगा भाई। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।